हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। आज हम लोग एसएससी जीडी 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले पेन चेंज करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलिए। हाँ, तो सिंपल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो मेरे भाई ऑप्शन जो है जो देखेंगे, जिसमें डी है। डी देखते हैं कितना होगा। पहले ये 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? इसका इसका मान 7 होगा। और छोटा करना पड़ेगा पेन। तो ये भी बड़ा है। हाँ, ये वाला ठीक होगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? 9 7 63, 7 में जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 8 9 72। इसके बाद प्लस माइनस है तो सिंपल कर देंगे। 13 में से 7 जाएगा, 6 प्लस है 72, प्लस है कितना आया? 6 12 13, 13 में जोड़ेंगे क्या आएगा? 72 13, 3 2 5 7 85। आ रहा है कितना? 88। ये मेरे भाई सही नहीं है। बाकी ये क्या होंगे? तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम 24 है। एलसीएम 2400 है। यही इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या है। सिंपल सा मेरे भाई। इसका क्या है? स्मार्ट सॉल्यूशन। इसके स्मार्ट सॉल्यूशन करने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला हमारा N1 इंटू N2 बराबर HCF गुने LCM। यही हमारा स्मार्ट सॉल्यूशन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसी अप्रोच पर, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे N1 का मान रखते हैं। N1 का मान गिवन है 180। दूसरी संख्या पूछा है तो x मान लेते हैं। HCF गिवन है 24 एंड LCM गिवन है 2400। बस मेरे भाई, जीरो से जीरो गया। ये जाएगा कितने बार में? 36 की 18। ये जाएगा 4 बार में। फिर जाएगा ये 3 8 बार में। x का मान कितना आ गया? 32 320। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। सिंपल से मेरे भाई, क्या ट्रिक है? ट्रिक क्या है मेरे भाई? ये देखिए, 2000 क्या है? एमआरपी है, 2000 लिख देंगे। एमआरपी कितना है मेरे भाई? 100%। कितना डिस्काउंट दिया मेरे भाई? सक्सेसिव निकालेंगे 20 30। सक्सेसिव निकालेंगे 20 प्लस 10 इंटू प्लस 20 इंटू 10/100। बस, तो कितना है मेरे भाई? डिस्काउंट दिया है तो माइनस होगा। देखिए, सक्सेसिव निकालने के क्या होता है? फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस इंटू ए इंटू बी बटा 100। ये क्या है? ये डिस्काउंट में है तो मेरे भाई माइनस में जाएगा। 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100। 20 20 30 आएगा, माइनस 2 जाएगा कितना? 28% मेरे भाई छूट देगा। ये कितना में बेचेगा? 28% छूट देगा, यानी 30 70 72% में मेरे भाई बेच देगा। हम लोग का विक्रय मूल्य निकालना है। सिंपल है। देखिए, तो क्या है? यहाँ पर जोड़ेंगे, डिस्टोर्शन क्या आ गया? 9 आ गया मेरे भाई। बस सिंपल मेरे भाई, 9 आ गया तो ऑप्शन में भी 9 होना चाहिए। ये हमारा डिस्टोर्शन कंसेप्ट है, हमें गुना नहीं करना होता है। देखिए, ऑप्शन में जाएंगे 4 8 9। इन सी नंबर में है तो यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, और देखते हैं। 4 2 7 8, यहाँ पर 8 होगा। 6 4 10 10 11 2 होगा यहाँ पर, और बाकी नहीं होगा यहाँ पर 1। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लॉक हुआ। क्वेश्चन बोला है, अनंत 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष दूरी को 5 घंटे में वो 5 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, चाल देखे जैसे ही हम लोग क्या आएगा? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस गिवन है मेरे भाई। देखिए, तो ये बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है शेष दूरी, यानी शेष दूरी हमें निकालना होगा टोटल डिस्टेंस के लिए। तो बस निकालते हैं मेरे भाई। यहाँ पर शेष में डी बराबर क्या होगा? एस टी होगा। यहाँ पर निकालेंगे डी बराबर क्या होता है? एस टी। इसका मान गिवन है मेरे भाई, गिवन है। टी का मान गिवन है तो हाँ गिवन है। क्या होगा? 25 किलोमीटर होगा। देखिए, दोनों का निकल गया। यहाँ पर 20 20 25 कितना हुआ? 45 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम निकालते हैं, कितना हुआ? टोटल टाइम यहाँ पर निकालेंगे। टी बराबर क्या होता है? यहाँ पर आप टोटल टाइम निकालेंगे। टी बराबर डी बाई ए, डिस्टेंस बाई स्पीड। 20 मान है, इसका 4 यानी 5 होगा, 5 घंटा। 5 घंटा यहाँ पर गिवन है, इसमें कितना? 5 घंटा यानी 10 घंटा। क्या होगा? 4.5। ऑप्शन नंबर बी।
अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि एक व्यापारी 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी क्या होता है, खराब हो रहता है वो, तो वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का फैसला करता है। तो सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वो पूरे लेनदेन में 35% का लाभ हो। सिंपल से हमारा क्या कंसेप्ट होता है मेरे भाई, लिखेंगे पहले। देखिए 50 कुर्सी है, कितना में खरीदा है मेरे भाई, 50,000 में क्या खरीदा है। फिर बोल रहा है ठीक है भाई खरीद लिए क्या, 20, 50 में से 20 क्या हुआ, खराब हुआ, तो कितना बचा, बढ़िया कितना है, 30 है। बोला है मैं, देखिए मेरे सामान्य कुर्सी के, ये क्या है, सामान्य कुर्सी है, ये सामान्य कुर्सी है, ये टूटा हुआ है, ब्रोकन। देखिए सामान्य कुर्सी की विक्रय मूल्य की 3/4, 3/4 यानी क्या हुआ मेरे भाई, यानी ये 4x में बेचेगा, तो ये मेरे भाई 3x में बेचेगा। टूटा हुआ है तो क्या, 1 रुपये में कम में बेचा है। तो सिंपल से हो गया, बस इतना डायग्राम हमारा बन गया, डायग्राम बन गया। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 35% प्रॉफिट हुआ है, बस डायग्राम बन गया, क्या सीधा आंसर आ गया। जिसमें करते हैं, ये क्या हुआ, 50,000 का एक 135% कितना होगा, 50 यानी 135 × 5 करेंगे, 50, 25, 17, 675, यानी टोटल कितना है, 675,000 रुपये में हम लोग क्या खरीदे हैं, 35% कमाए हैं, तो 6,75,000 रुपये हम इतने में बेचे हुए हैं। तो सिंपल से है, यहाँ पर 20 दूनी 60x प्लस 120x करेंगे, कितना है 675 एंड 180x। सिंपल सा है, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, एक्स का मान कटेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 375 आएगा। तो सिंपल से हमें क्या निकालना है, सामान्य विक्रय मूल्य निकालना है। तो इसमें सामान्य विक्रय मूल्य इसमें पुट करेंगे तो 375 × 4 क्या होगा मेरे भाई, 1500 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 6 में बोला है कि 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक के बाद दूसरे के बाद और तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है मेरे भाई। देखिए 3 घन है, प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं, तो परिणामी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई, तो क्या होता है, तो संपूर्ण यानी 6a² होता है, 6 × 25 करेंगे कितना होगा, 6a² यानी होगा 25, 25 × 4 सॉरी ये नहीं हुआ। हाँ तो भाई देखिए इसमें जोड़ा गया है, बोला है 5 सेंटीमीटर का, देखिए 5 सेंटीमीटर क्या है, घन है मेरे भाई, ये घन है, इसमें और एक जोड़ दिया गया, फिर और एक जोड़ दिया गया, तो लंबाई कितना हो गया मेरे भाई, ये देखिए 5 है, 5 + 5, तो लंबाई कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, 5 ही रहेगा। ऊंचाई कितना रहेगा, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा मेरे भाई, 5 ही रहेगा। तो सिंपल सा है, ये देखिए घन का फॉर्मूला लिख दिए हैं। घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × L + B + B H + HL, यही हमारा क्या फॉर्मूला होता है। मान रख देंगे, एल भी यानी 15 × 5 = 75, बी एच 25 हुआ, एच एल कितना हुआ 75, 150 एक सौ 170 150 को 175 गुने कितना होगा, 2, क्या आएगा 350। ऑप्शन नंबर सी बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि समानता को 75 मील प्रति घंटे के चाल से एक स्थान से वाई तक जाने में 3 घंटा, देखिए एक्स से वाई जाता है मेरे भाई 75 75 मील प्रति घंटा, बस मेरे भाई 75 लिख देंगे, या क्या स्पीड है, कितना घंटा लेता है मेरे 3 घंटा। फिर बोला है कि 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर वाई से जेड, यानी वाई से फिर मेरे भाई जाता है यहाँ पे कितना, जेड से जाता है 75% वृद्धि करके मेरे भाई, तो 75 का 30% वृद्धि करेंगे कितना होगा, 75 × 130 करेंगे बटा 100, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 75 तेरह कितना होगा, 15, 22, 5, 7, 5 × 2 = 7, 975 नहीं 97.5 यहाँ पर स्पीड हो जाएगा, 30% बढ़ जाएगा तो। देखिए टाइम कितना लेगा, 2 घंटा, पूछा है कितना, औसत चाल, तो सिंपल सा है मेरे भाई, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस है मेरे भाई, नहीं है, डिस्टेंस क्या होता है, d = s/t होता है, तो इसका गुना करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, यानी 75 के कितना होगा, 70 की 210 यानी 225 होगा, इसका 97, 98 दूनी 196 यानी 195 होगा, जोड़ देंगे कितना होगा,
तो 200 420 हुआ डिस्टेंस। टाइम बस 5 घंटा। काट देंगे कितना होगा, 5 × 8 = 40, 5 होगा 84, मैंने 84 मील प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं, जबकि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बस सिंपल है मेरे भाई। अखिल प्लस साहिल प्लस अमित लिखेंगे 64 दिनों में, जबकि अखिल प्लस साहिल 80 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना होगा? 64 एंड 80 का एलसीएम कितना होगा? निकाल लेते हैं। देखिए, 8 × 8 = 64 और 8 × 10, 8 × 10 कितना होगा? 40 हो गया। 40 × 8 = 320, 320 होगा एलसीएम। ये 64 बचे, इसका 4 आ गया एफिशिएंसी। अब बोला है कि तो अमित उसी कार्य को, अमित का कितना हुआ मेरे भाई? देखिए, अमित का काम देखिए 5 4, यानी अमित का काम कितना, एक एफिशिएंसी हुआ। इन दोनों का 4 है, यहाँ निकल चुका है, तो अमित का 1 हुआ, यानी 320 बटा टोटल काम है 320। अमित करेगा एक एक के एफिशिएंसी से, तो 1 से भाग देंगे, तो 320 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सिंपल है मेरे भाई। देखिए, ए बी का रेशियो है एंड सी का है। ए बी का कितना है? 4.6। बी सी का कितना है? 10.11। हम लोग पूछा सी ए का, बस 6 रख देंगे इसके बगल में, इसके बगल में 10 रख देंगे, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सी ए का पूछा, यानी 66 और 40 का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सा है, 33 एंड 20 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई इतने रुपए की राशि इतने रुपए हो जाएगी, जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% वार्षिक है। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो निवेश की गई राशि कितनी महीने में 26,460 हो जाएगी? तो सिंपल है मेरा भाई, कितना है? 5%, यानी 5% क्या होता है? 1/20, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा मेरे भाई? 20 होगा प्रिंसिपल, इसका 21 का रेशियो आना चाहिए। ठीक है, गिवन कितना है मेरे भाई? तो अमाउंट गिवन, प्रिंसिपल गिवन है 24,000, प्रिंसिपल कितना? 26,460। हम लोग क्या इसके अनुपात में ले जाना होगा, इसके अनुपात में आना चाहिए मेरे भाई। तो देखिए, काटेंगे पहले हम लोग, 0 से 0 कट गया। अब देखिए, 6 से काटेंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 6 से काटेंगे तो 400 आएगा। देखिए, तो 6 × 4 = 24, से 2 जाएगा, 2, यहाँ 6 से एक बार 1 कट जाएगा। तो मेरे भाई देखिए, अब इसके, ये किसका स्क्वायर है? ये जो मान है, ये मेरे भाई स्क्वायर के रूप में आया है, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे 421, या रूट करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा इसका? 20 से 21 आ जाएगा। देखिए मेरे भाई, टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? तो टाइम यहाँ पर जब रूट करेंगे, देखिए रूट किए तो यानी 2 का मान है ये, तो इसका मान क्या हो गया? 2 साल हो गया, यानी 2 साल आंसर हो गया। अगर यहाँ पर क्यूब करने पर इसका ये रेशियो आ जाता है, तो 3 साल आंसर होता है, इसलिए हमारा 2 साल आंसर है। अब सिंपल मैंने, एक शहर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 9261 इतना है, यदि वह यह 5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पहले, पहले का पूछा है मेरा भाई। सिंपल सा है मेरे भाई, यानी 9261 लिख देंगे इसका। सीरीज मेथड से भी बना सकते हैं हम लोग, बदल क्या सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। 5% का 3 बार क्या होगा? देखिए, ए परसेंट रहता है, तो क्या आता है? 3a इंटू यहाँ पर ए क्यू होता है। तो सिंपल से मेरे 5% है, तो 5% में क्या होगा? 125 होगा, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। एक हासिल रहेगा मेरे भाई। 50 25 है 75, यानी एक जुट दे देगा तो 76 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 आ गया क्या? इतना परसेंट बढ़ा है, यानी टोटल कितना हुआ मेरे भाई? 100 + 115, यानी 115.7625, ये इसका मान आ चुका है। हम लोग क्या निकालना है? कितनी जनसंख्या थी? तो 100 का निकालेंगे। अब देखते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे मेरे भाई। गुना करेंगे तो गुना करते रह जाएंगे मेरे भाई, एग्जाम छूट जाएगा। डिजिटल सम लगाएंगे तो देखिए, देखिए नीचे पहले देखेंगे भाई, नीचे डिजिटल सम में 3 6 9 नहीं आना चाहिए। अगर 3 6 9 आए नीचे, तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे, ताकि वो 3 6 9 कम से कम ना आए। देखते हैं नीचे, 7 2 9, 7, देखिए 5 2 7 14, 14 20, 20 25 27, 27 जोड़ने पर आ गया, यानी 27 जोड़ेंगे तो क्या होगा? डिजिटल सम 9 होगा, तो यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, यानी 9 से भाग देते हैं हम लोग। ऊपर जाएंगे, 10 बार में 9 से भागेंगे 2, 9 दूनी की 18, 18 से 2, 10 जाएगा, 24 9 दूनी 18, 18 1, यानी 1029 बार में ऊपर कटेगा।
नीचे काटते हैं, नौ कम दो जाएगा 25, नौ दूनी 18, 7 जाएगा, नौ आठे 72, 72 5 जाएगा, नौ 5 जाएगा तो 56 होगा, तो नौ छके 54, तो 2 जाएगा, नौ दूनी 18, नौ पचे 45। देखिए ये आएगा। अब देखते हैं कि नीचे फिर तो नहीं आ रहा है, 3 या 6 या 9। देखिए जोड़ते हैं, 8 10 11 17 19 20 24, 24 जो आ रहा है मेरे नीचे, तो फिर तो 6 आ गया। फिर से हमें 3 से भाग भाग देना पड़ेगा। फिर से 3 से देते हैं, 3 3 के 9 आ गया, फिर एक गया, 3 चौका 12 यानी 341। अब फिर नीचे देते हैं, 3 चौका 42 या कितना होगा, 126 होगा। 2 जाएगा, तो 2 26 हो गया, यानी 8 3 के 24, तो 2 बच गया। फिर जाएगा, 22 आ गया, तो 70 के 21, 21 में एक बार 3 5 15। फिर देखते हैं नीचे कहीं यहाँ 3 6 9 नहीं ना आ रहा है, देखते हैं। 8 2 10 17 22 22 26, यानी अब नीचे आ गया मेरे भाई क्या, 8 डिजिटल सम आ गया। ऊपर देखते हैं, 4 3 7 यानी 8, ऊपर भी मेरे भाई 8 आ चुका है। देखते हैं, 4 3 7 1 8, कितना है भाई, 341। यहाँ करेंगे कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर सॉरी भाई, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 3 होगा। फिर 4 3 7 8 9 10, यानी ऊपर आ चुका है मेरे भाई एक, यानी 1/8 हमारा क्या डिजिटल सम आया। तो हम लोग नीचे करना होता है 8, यानी 8 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 8/64 होगा। नीचे जोड़ेंगे, एक आ गया, काम खत्म। ऊपर 8 आना चाहिए डिजिटल सम, जो कि देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर होगा। देखिए, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से दो ट्रेन एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है। ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, तो उसकी चाल के अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा मेरे भाई देखिए, कितना है, 100 किलोमीटर है। देखिए, ट्रेन एक स्टेशन से, ट्रेन एक मानते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर क्या है, दूसरे है, एक दूसरे की तरफ से चलते 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों एक ही समय पर निकलकर एक दूसरे की ओर चलती है, तो ट्रेन एक समय एक स्टेशन 70 किलोमीटर में, ये चलती है चलती है चलती है, यहाँ पर 70 किलोमीटर पार कर गई। देखिए जब मेरा भाई तो कितना है, तो कितना बचा, 30 बचा यहाँ पर। ये क्या है, किलोमीटर। इसमें क्या खेल है, देखते हैं। देखिए बोला गया है कि वे एक दूसरे को पार करती है एक ही समय पर, जब जब भी टी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर एस गुने टी होता है। टी क्या है, कांस्टेंट है मेरे भाई, टी कांस्टेंट है, यानी डी का जो मान होगा वही अनुपाती में होगा क्या चीज, स्पीड का। तो मेरे डी का कितना रेशियो है, डी का है 70 30 है डी का, यानी 7 3 का है, तो स्पीड का क्या होगा, 7 3 स्पीड का भी होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखिए क्वेश्चन 13 में बोला है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यदि वह वजन में गड़बड़ी करके इतना परसेंट का लाभ करता है, तो 1 केजी के वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाए। तो सिंपल से मेरे को कितना लाभ किया है, तो देखते हैं, 19 बचे कितना होगा, 95। 95 यानी 100/19, 100/19 परसेंट हटाएंगे तो कितना है, 100, यानी 1/19। परसेंट में है तो ये क्या होता है मेरे भाई, नीचे वाला सीपी होता है, ये प्रॉफिट है। अब देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग ये देखिए, 1 केजी वजन गिवन है, तो ज्यादा वाला क्या होता है मेरे भाई, एसपी होता है, कम वाला क्या मानते हैं, सीपी। तो देखिए ये किसका मान गिवन है, एसपी का, यानी 1000, 1000 सीपी का मान गिवन है। यानी सीपी कितना हुआ, 19 + 1 20 हुआ। हमें एक का प्रॉफिट किया, यानी 1 का निकालेंगे तो 20 बचे कितना होगा, 20 बचे 100 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। मोहन और सोहन एक ही समय पर पी और क्यू से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की चाल इतना इतना है, यदि वे 10 मिनट के बाद मिलते हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी क्या होगा। सिंपल है मेरे भाई, टी बराबर क्या होता है, डी बाई एस। टी का मान कितना है, 10 मिनट, यानी 1/6 होगा 60 से, क्योंकि हमें किलोमीटर में चाहिए, तो 10 मिनट से घंटा में कर दिए हम। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड कितना है मेरे भाई, देखिए, तो सोहन की चाल यानी एक ही समय पर है, ये क्यों एक दूसरे की ओर दौड़ना करते हैं, यानी विपरीत दिशा में, तो क्या एडिंग होगा, यानी 20 30 38 42 हो जाएगा, 20 30 38 42 हो जाएगा मेरे भाई। तो काटते हैं, यानी एक से ये जाएगा 6 बार में, ये जाएगा 7 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया, 7, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो क्वेश्चन 15 नंबर है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। तो उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। सिंपल से मेरे भाई कितना कमी हुआ है देख लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 510 एंड 750 जोड़ेंगे,
06 1260 की कमी हुई है। तो 1260 लिखेंगे, किससे कम हुई है मेरे भाई? तो 15,750 से गुने 100 करेंगे। और देखिए 5 10 11 17 1 18, 18 नीचे क्या आएगा? 19 आ गया यार, 19 आ गया है मेरे भाई। तो क्या करेंगे इससे? फिर इसे 3 से गुना भाग करके देखते हैं। यानी 3 पचे 15, देखिए 30 पचे 150, 3 से करेंगे यानी 50 तिया 150, 52 तिया यानी 5, 525 में जाएगा। ऊपर देखते हैं, 3 चौका 12 30 32, 32 बार में जाएगा। हाँ ठीक है। नीचे देखते हैं, 5 10 12 यानी 5/3 आया। 5/3 आया क्या चीज? डिजिटल सम। तो 3 नीचे आया मेरा भाई, फिर नीचे 3 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग डिजिटल सम नहीं लागू कर पाएंगे, क्योंकि अब 3 नहीं कट सकता है। हाँ 3 नहीं कटेगा, तो हम लोग गुना करना पड़ेगा। तो गुना करते हैं। क्या करेंगे? 1575 से भाग देंगे मेरे भाई, 12,700। सिंपल है, देखते हैं क्या होगा। 15 से 75 गुने 8 करेंगे। 8 पके 40, 7 8 56, 60 के 6, 6 8 पचे 40 46, 8 8 9 12, 12,600 से आगे 8% पे, ये हमारा आंसर होगा। ये 20 से दुगुना कुशल है, और एक कार्य को पूरा करने में 20 से 45 दिन लेता है। तो सिंपल है मेरे भाई, दुगुना लिख देंगे ए। 20 से यानी इसका बी का मान क्या होगा? 1। तो ये दुगुना कुशल है, इफिशियंसी आ गया है। तो वर्क क्या होगा? उसका उल्टा होगा, 1/2। कितना मेरे भाई कम है? तो 1p का मान 45 है। टोटल कितना होगा मेरे भाई? तो 45 दूनी 90 होगा। दोनों मिलकर काम करेंगे, तीन तीन इफिशियंसी है, तो 3 से यानी 30 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए जॉन जैक 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 और जॉन का 17:13 है। जॉन और जोनस, जॉन का मान है, जोनस का अनुपात कितना है? 9:11 है। 13 इधर आ जाएगा, इधर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। फिर से तेरे में 117, तेरे गुने कितना हुआ? 141। तेरे गुने 103, एक चार एंड 3। यार 13 गुने 10, 130, 143, ठीक है। तो जूनस के पास कितना धन है? यानी जूनस के पास, इसका मान निकालना है। देखिए कितना दिया है, जैक के पास 6300 है। तो जैक का मान कितना है मेरे में? जैक का 63 है। जूनस का निकालना है, यानी 100, जूनस का 143 निकालना है। 63 से ये कट जाएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे में? ऑप्शन नंबर बी आएगा। देखिए एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता स्टोर को अपना सदस्य कार्ड दिखाता है, तो उसे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सदस्य कार्ड की योजना के साथ, देखिए सदस्य कार्ड की योजना के साथ विक्रेता का लाभ, और सदस्य कार्ड की योजना के बिना बिना खुदरा विक्रेता के साथ लाभ कितना होगा? तो सिंपल सा मेरे भाई, ये क्या है? एमआरपी की मैंने कितना? 86,000। तो देखिए एमआरपी बोला है आपने, एमआरपी से 60% कम है सीपी, यानी सीपी कितना आएगा? 60% कम है, यानी 86 का 40 गुना होगा, 40% होगा। 86 गुने 4 करते हैं, 24 के 2, 344, डबल जीरो क्या हुआ? सीपी हुआ मेरे भाई। सीपी निकल गया। फिर बोल रहा है कितना ऊपर में? फूड प्रोसेसर बेचने के लिए उस पर 40% की छूट घोषणा करता है मेरे भाई। 40% की छूट घोषणा किया, तो 40% इसका एमआरपी कितना निकालेंगे? एसपी। 40% का बेचा है मेरे भाई पहला बार, तो 40% डिस्काउंट करेंगे तो कितना? 60%, यानी 86, 86 का 60% कितना होगा? 6 6 36 के 3, 8 6 48, 516, यानी 516 डबल जीरो में ये पहले बार में बेचा है। फिर बोल रहा है कि भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिए 10%, यानी फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, तो SP2 हुआ मेरे भाई। 516 गुने 10% यानी 90% हुआ, तो 9 से गुना करेंगे। 6 9 54 के 5, 9 10 14, 9 5 45 46, ठीक है? 46 4 4 0। तो ये SP1 है, ये SP2 है। फिर बोला कि मेरे भाई ये CP है, इसमें कितना लाभ हुआ, इसका कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ये हमें निकालना है। तो इसमें कितना हुआ? घटाएंगे, 34,400 में घटाएंगे मेरे भाई, कितना हो गया था? 500
16 में घटाएंगे 344 यानी 2 आएगा। फिर 11 से जाएगा तो इसके यहाँ 7 आएगा, फिर 172 यानी 17,200 प्रॉफिट हुआ। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ मेरा भाई, देखते हैं। तो इसमें हुआ 344, 46 से 440 में से 300, तो वह डबल जीरो घटाएंगे, 0 4 0, 6 में से 2 गया 1, यानी 12,040 यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। और देखिए ये पूछा कितना प्रतिशत है मेरे भाई, कौन तो इसका कौन कम वाला कितना प्रतिशत है, लिखेंगे 12,040 बटा 17,200, तो कितना प्रतिशत है। तो देखिए मेरे भाई 172 गुने 7 कीजिए, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 4, 7 से 4, 7 12, 12 से 4 आ रहा है तो 7 का कितना होगा, 70%। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी। एक व्यक्ति को साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वो 1800 रुपये कमाता है, तो सिंपल है, कट जाएगा 6 दूनी 12 एंड 3 का रेशियो आएगा। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 1 किसके ऊपर, 2 के ऊपर, 100, कितना होगा, 50%। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। जब भी पिघलाकर बोले तो दोनों का क्या होता है, आयतन इक्वल होगा, आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए तो इसका घन क्या होगा, एक क्यू होता है यानी 64 512 होगा। एक का क्या होगा, एक का क्यू 1 होगा, 6 का क्यू क्या होगा, 216। एंड इसका बनाया जाता है नए घन का, निकालेंगे यानी इसका क्या होता है, एक क्यू होगा। जोड़ेंगे कितना होगा, 516 वन 216, 13 व्यू 1 3, ठीक है सॉरी, यहाँ 512, 6 2 8 9 होगा, दो यानी 729 हुआ। देखिए 729 हुआ, एक है क्यू, यानी कितना, एक मान क्या आ गया, 9 आ गया मेरे भाई। तो क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है, डी बराबर विकर्ण क्या आता है, √3 है। डी बराबर √3 है, तो कितना होगा, 9, तो √3 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी।